कि एक दिन जाना ही है। ऑफ कोर्स जाना ही है। तो नेक्स्ट लाइफ कैसी हो, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक नॉलेज है। तो गुरुदेव का नॉलेज है वो, तो वो हम शेयर कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से ही। थोड़ा समझ लेते हैं कुछ पहले। जैसे मैं दिख रहा हूं इस समय आपको, या आप अपने शरीर को हाथ लगा सकते हो। तो ये फिजिकल बॉडी हो गई। इसके अराउंड 1 फुट, ये जो है, जो यहाँ पर रेड में शो हो रहा है, ये सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। और उसके अराउंड जो दूर दूर तक फैला हुआ है, कजल बॉडी, कैजल बॉडी, कारक शरीर। अब ये 3 शरीर हमारे पास हैं, फिजिकल, सेटल एंड कॉजल। अब जो फिजिकल बॉडी के बारे में सब कुछ मालूम ही है हमें, हम हाथ भी लगा सकते हैं इसके अंदर इसको। एंड कॉजल बॉडी के अगर हम बारे जाने, तो जब हम ध्यान करते हैं तो कॉजल बॉडी जो है वो शिव तत्व के बहुत नजदीक आता है उस समय। एंड देन वी फील गुड, वी फील ब्लिस, वी फील एनर्जेटिक। वो हमेशा पवित्र ही रहने वाला है। अब एक दिन तो यहां से एग्जिट करना ही है, तो हमारे साथ कौन जाता है? फिजिकल बॉडी में तो यही रह जाना है, मिट्टी हो जाएगा। कॉजल बॉडी जो है वो तो पवित्र है। जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर जो है, उसमें सारे इंप्रेशन हमारे पास आ रहे हैं। लाइक इट्स व्हाट, अगली जगह के लिए वो बोर्डिंग पास है आपका, वो जैसे वो बैगेज है आपका। जो आपका बोर्डिंग पास होगा या जो आपका बैगेज होगा, उसके अकॉर्डिंग अगली यात्रा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब मान लो कि आपके बैगेज में सिर्फ टिश्यू पेपर ही है। आप वेस्ट चीजें इकट्ठी करते रहे, तो फिर अगला जन्म कैसा होगा? ऑफ कोर्स होपलेस ही होने वाला है। तो अपना जो सटल बॉडी है वो कैसे एकदम अच्छा हो, शुद्ध हो, क्या ऐसा करें? तो उसी के ऊपर ही हमारा अगला जीवन भी डिपेंड करता है, और उसी के ऊपर ही हमारा मीन्स, और मोरओवर उस जन्म को, सॉरी, इस सटल बॉडी को हम कैसे वाइब्रेंट करें, कैसे हम पवित्र करें, सो दैट अगला जन्म हमारा अच्छा हो पाए। उसी के ऊपर आज का सेशन है। यस। अच्छा देखो, ये तो क्लियर ही है कि जाना है। क्या करें? सबसे पहले एक अपनी लिस्ट बनाओ, जीवन में क्या कुछ करना है। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक लिस्ट बनाओ कि जीवन में क्या कुछ करना है, और उसको टिक कर दो कि सब हो गया, एंड आई एम रेडी टू मूव। आई एम रेडी टू मूव विथ स्माइल। मुस्कुराहट के साथ जाने को मैं तैयार हूं। कोई बर्डन लेके नहीं जाना मुझे, बस आई एम हैप्पी, ऑल एवरीथिंग इज डन। ये सोच 10 साल के बाद नहीं, आज चाहिए। क्योंकि ये तो मालूम नहीं ना कि 10 साल के बाद जाना है कि आज जाना है। आप कहोगी नहीं, अभी तो मैं डन नहीं हुआ ना। भैया आप समझो ना, अभी तो मेरे को इसका रिश्ता, उसका रिश्ता। अच्छा, आर यू क्लियर? यू आर नॉट डन? आर यू श्योर? अंदर से तो क्या, इट्स ऑल डन। और क्यों ऑल डन, वो जान लेते हैं फिर अब।
अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इट्स नॉट डन, देन व्हाई नॉट। देखिए, एक अमीर व्यक्ति था, तो डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भाई बस 3 महीने का ही समय है अभी, तो तैयारी कर लो। तो वो भागा भागा बैंक गया, उसने पता किया कि कितना पैसा है उसका अकाउंट में। तो उसने फिर अपने सेक्रेटरी को बुलाया कि भाई इतना पैसा है, तू जरा कैलकुलेट करके बता कि कितने मेरे आने वाले जो है सन, ग्रैंड ग्रैंड सन कहाँ तक खा लेंगे। तो उसने कहा कि 3 जो अगली जनरेशन है, अगर वो कुछ भी ना करें तो भी उतना तो है। उसको चिंता लग गई कि माय गॉड, मेरी 4th और 5th जनरेशन के लिए क्या होगा। अच्छा, ये वाली सोच आपकी तो नहीं है ना। उसको चिंता लग गई। अरे डियर, तुम कंसर्न हो वो ठीक है, पर तुमने उसको यहां पर ही बिठा लिया, वो गलत है। एक बात पूछें अगर आपसे, आपके दादाजी को आपने पाला था क्या? वो भी आए इस संसार में, अच्छा जीवन जी के गए। तो तुम्हें ये एक इल्यूजन हो सकता है, एक भ्रम हो सकता है कि मुझे, मैं अपने बच्चों को मैं पाल रहा हूं। भ्रम है वो। उनकी केयर करने के लिए शिव तत्व कुछ बड़ा है, जिसने तुम्हारी भी केयर की है। आज तुम ही भगवान बन के बैठ गए हो। माय डियर, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी केयर करने के लिए माँ के अपने आप ही बॉडी में दूध आ जाता है। somebody is there to take care। वही जो आपके आसपास नियर डियर प्यारे लोग, जिनको हम बोलते हैं अरे मैं इनको कैसे छोड़ के जाऊं, उनकी भी वो केयर करेगा भगवान। तुम बस डन कर दो। तुम डन कर दो कि यार बस, वो उनकी केयर करने के लिए भगवान जी हैं, केयर करेंगे। कितना इकट्ठा करते रहोगे, कितनी चिंताएं करते रहोगे। माएं भी बहुत चिंताएं करती हैं, दादियां भी बहुत चिंताएं करती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें नहीं तो जन्म मिल जाएगा। देख लो, चॉइस तो तुम्हारी है। यस। और आप एक बात देखो ना, जो आपके जैसे कि आपके जो बच्चे हैं, हम्म, उनको ये जन्म मिला है अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। वो आपके घर आए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। तो वो अपना ऑलरेडी एक बैंक बैलेंस साथ लेके आए हुए हैं। तुम उनके लिए कौन सा बैंक बैलेंस छोड़ोगे? उनका तो ऑलरेडी वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कब उनकी मैरिज होनी है, कब उनके बच्चे होने हैं, कि उन्होंने क्या जॉब करनी है, क्या बिजनेस करना है। तुम भगवान ना बनो, बस कंसर्न रहो, बट डोंट ट्राई टू मच। अच्छा, एक बात और भी देखते हैं जरा। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोग हैं आपके साथ, को पैसेंजर, बड़ा प्यार हो जाता है उनके साथ आपका। तो फिर हाथ वाथ मिलाते हैं, लगता है यार भाई साहब कितने अच्छे लोग हैं। फिर जब उनका स्टेशन आता है वो भी उतर जाते हैं, जब आपका स्टेशन आता है आप भी उतर जाते हो। पर अगर आप वही उनको अपने मीन्स दिल में बसा के घर लेके जाओ, तो ये वाला तो जीवन खराब हो जाएगा। छोड़ा ना वहां पर आपने मुस्कुराते हुए, और वहां पर मुस्कुराते हुए उनको क्या बोला कि ओके यार, फिर मिलेंगे कभी। अंदर से क्या होता है? मिलना मिलना नहीं है।
उनकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। बट आप जाते तो मुस्कुरा के ही हो ना वापिस। तो ऐसे ही मुस्कुरा के जाना है इस दुनिया से। कैसे लें इस दुनिया को? लाइक अ मूवी, एक मूवी की तरह। मूवी चल रही है, सो मेनी एक्टर्स, यू आर वन ऑफ देम। अच्छा, अगर नोटिस करें तो ऐसे ही तो हो रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मूवी देखने गए तो वो मूवी में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, जैसे ही मूवी के बाहर आए हैं तो अभी भी वो मूवी के अंदर ही है वो। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बस मूवी का ही एक पार्ट हूं। तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। मूवी को मूवी की तरह देखो, गो फॉरवर्ड। आपका देखो पूरा जीवन, मेरा पूरा जीवन एक मूवी की तरह ही तो चला है। कभी हम स्कूल जाते थे, यस, कॉलेज, खेले, झगड़े, लड़ाइयाँ, प्यार। टुडे इट्स लाइक अ खत्म मूवी। बट अगर तुम किसी पर्टिकुलर सीन के साथ आज भी जुड़े हुए हो, उसको आपने दिल में ही बिठा लिया, अभी भी जुड़े हुए जुड़े हुए जुड़े हुए, और जुड़े जुड़े ही चले गए यहां से, फिर तो तुम्हें उसी मूवी के अकॉर्डिंग ही, वही तुम्हारा बैगेज है, वही तुम्हारा इंप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लाइफ मिलने वाली है। जस्ट समझो कि यार ये पूरा संसार क्या है, एक मूवी की तरह ही है। और बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है एकदम। चला ही है ऐसे फास्ट फॉरवर्ड। हम पहले भी कई बार इस दुनिया में आए हैं, हजारों बार, लाखों बार। वी आर नॉट द बॉडी। ये जो हमारे आसपास लोग हैं, जिसको हम भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, कजन, दोस्त, ये पिछले जन्म में इनका अपना ही कोई सर्कल था। इस जन्म में ये हमारे मूवी के को एक्टर है। दैट्स ऑल। अगले जन्म में कोई और मूवी है, उसमें कोई और को एक्टर्स हैं। अगर आप किसी, मान लो कि आप एक्टर ही हो, आपने एक मूवी की, फिर दूसरी मूवी की, फिर तीसरी मूवी की, तो थर्ड मूवी कर रहे हो, तो क्या पहले मूवी के साथ जुड़े रहोगे क्या? थर्ड मूवी में तो आपको फर्स्ट मूवी छोड़नी पड़ेगी ना। डन हो गया, फर्स्ट मूवी इज डन। व्हेन इट्स अबाउट टू ओवर, डन, आई हैव गिवन माय द बेस्ट, लाइक दैट। डू दिस। कुछ ऐसा करेंगे तो आपके जो मन में कोई भी इंप्रेशन गहरा नहीं करेगा। जब इंप्रेशन कोई गहरे नहीं है, देन यू हैव द बेटर चॉइस। अगर हमारे अंदर कोई बहुत लस्ट के थॉट ही रह गए, कोई नेगेटिव थॉट रह गए, कुछ मनी को लेके बहुत ज्यादा रह गया, तो फिर वही बैगेज हमारे पास रह गया। तो वैसी ही लाइफ है हमारे पास। और अगर हमने कहा कि नहीं, इट्स डन, द होल लाइफ इज लाइक अ मूवी। ये जो मेरे सो कॉल्ड ब्रदर सिस्टर सब लोग हैं, बच्चे हैं, इनकी केयर करने के लिए भगवान जी हैं। मैं भगवान जी नहीं हूं, मैंने अपना बेस्ट दे दिया। यस, देन इट्स, यू आर एबल टू चूज योर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। तो अपना बोर्डिंग पास और बैगेज रेडी रखो एंड से इट्स ऑल डन। यस। जैसे गुरुदेव से ना किसी ने, ऐसे मेरे जैसे ने पूछा कि गुरुदेव जब मैं इस धरती से जाऊंगा आप मुझे लेने आओगे? तो गुरुदेव ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम्हारा सूटकेस खाली होगा तो। कैरी लेस बैगेज। कैरी लेस बैगेज, है ना? यस।
अदरवाइज फिर वही इम्प्रेशंस ही तो हैं जो अगले जन्म में फिर हमें वही वही ले जाते हैं। वो इम्प्रेशंस क्या हैं? किसी के साथ ज्यादा मोह में फंस जाना, है ना? तो वही 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 फिर हम घूमते रहेंगे। हमारे गुरुदेव ने तो हमें इन सब चीजों से बाहर निकालने के लिए कितने रास्ते हमें दिए, है ना? हमें इम्प्रेशन फ्री करने के लिए ही हमारा मंत्र भी दिया है जीवन कि चलो पिछले जो जन्म निकल गए, अब इस जन्म में अपने आप को इम्प्रेशन फ्री करो और फ्री हो जाओ, मुक्त हो। तुम मुक्त हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो। और उस मुक्ति का फिर प्रैक्टिस करो हम्म। कि हाँ मैं मुक्त हूँ, मैंने कर लिया। कंसर्न्ड है वही, जैसे सर बार बार कह रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों के प्रति, अपने छोटे पोते पोतियों नाती के प्रति कंसर्न रहो, पर इतने नहीं कि उनके बारे में सोच सोच के अपनी तबीयत खराब करते रहो, और है ना, ऐसे अपने आप को फ्री करो धीरे 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 प्रैक्टिस से। बाकी सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब में यहाँ से पूरी करके ही जानी है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। है ना? तो वो यस। है ना, फिर वो अभी उस दिन भी हमने बात की थी कि वो राख जो लगाते हैं वो वही हमें याद दिलाती है, जाना है यहाँ से, उसकी प्रैक्टिस करो। अब कैसे जाना है? क्या बैगेज भर के जाना है? नहीं, यहाँ पे खाली करने के लिए हम तभी, अब जब गुरुदेव आए हैं इस धरती पे, हम तभी आए हैं ना। और हमें इस चीज का फायदा उठाना है कि गुरुदेव जो हमें दे रहे हैं हम उसे ले लें और आराम से जाएं मुस्कुराते हुए। यस। यस, इसमें कुछ किसी को और ऐड करना हो, यू आर वेलकम, यू कैन रेज योर हैंड ना, तो अपना आप अपना इनपुट डाल सकते हैं। यस। यस मिस्टर मेहता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे जैसे आपकी जो आज का है उससे यही समझ में आया कि अटैचमेंट कॉजेज पेन। चाहे वो बैंडेड हो चाहे रिलेशनशिप हो, प्रेम करो मोह नहीं। हम्म। एंजॉय द मोमेंट एंड मूव फॉरवर्ड। एक सांस छोड़ेंगे तभी अगली सांस आएगी। पकड़ के बैठेंगे तो सांस भी रहेगी और हम भी नहीं रहेंगे। सो वी हैव टू लर्न टू लेट गो। लेट गो ऑन रिलेशनशिप्स, लेट गो ऑन दिस थिंग। अटैच मत हो। अब हमारे बच्चे विदेश में, हम सोचते रहे वो कैसा होगा क्या होगा। हम दोनों मियाँ भी यहाँ पर हैं, एक यूके में है, कनाडा में। तो हमको टेंशन रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते उनका। बट इफ वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, सो आई फील दैट अटैचमेंट शुड नॉट बी देयर। एंजॉय जो है, अच्छा है, आएंगे 4 दिन के लिए, वही एंजॉय करेंगे, चले जाएंगे। रहो, हमने अपना कर्म कर दिया, शिक्षा दे दी, संस्कार दे दिया, शादी कर दिया, अब तुम जाओ, रहो अपनी जिंदगी। ये पूछेंगे तो आई थिंक अटैचमेंट इज द की रोड। वी शुड नॉट गेट अटैच समथिंग। एक दृष्टा भाव से देखो उसको, हो गया ठीक है, आगे बढ़ो। ये यस मेरा टेक अवे था सर। बहुत बढ़िया। यस यस यस। अटैचमेंट ज्यादा रखेंगे तो ये जन्म भी और अगला जन्म भी हाँ। दोनों ही गड़बड़ हो जाएगा। यस। तब तक छोटी छोटी बात करेंगे तो कुछ लोगों को नीता जी। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हम हाँ। आपका आज का नॉलेज पॉइंट से ही हम बता रहे, मेरा अपना फीलिंग बता रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में 40 साल सर्विस दिए हैं। रिटायर करने के बाद मुझे कभी लगा ही नहीं है कि मैं कभी 40 साल सीधा 20 साल से 60 इयर्स तक वहाँ सर्विस दिए हैं। एक दिन के लिए हमको लगा नहीं है, लेकिन जब हम ड्यूटी करते थे होल हार्टेडली किए हैं। माने कोई मुझसे कोई हेल्प मांगा, हम कभी पीछे नहीं हुआ। इसीलिए इतना कॉन्टेंटेड फील होता है ना। अभी कभी बैठ के हमको हॉस्पिटल जाने का भी मन नहीं करता है। जाना पड़ता है, वो अलग बात है, बट ये मोह नहीं है। यही हम्म। चीज हम आपको शेयर करना चाहते हैं, हमको बहुत yes, अच्छा लगा। आई जस्ट वुड लाइक टू आस्क कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब पूरा नॉलेज में रहने के बाद भी ना, एट टाइम्स हम कभी कभी किसी चीज में स्टक हो जाते हैं। फिर लाइक लगता है कि इतना नॉलेज में आने के बाद भी कि ये स्टकिंग क्यों है।
और फिर कोई बोल देता है ना कि लाइक तुम तो इतना ज्ञान में रहते हो और उसके बाद भी तुम स्टक हुए हो, तो फिर और फील होता है भैया उस मोमेंट पर। यस, देखो ज्ञान में थे तभी तो पता चला कि तुम स्टक हुए हो। अगर ज्ञान में नहीं होते तो ये मालूम ही नहीं चल पाता कि तुम स्टक हुए हो। ज्ञान में थे तभी तो उस स्टक से बाहर आ पाए हो। यस। अगर ज्ञान में नहीं होते तो आप और गहरे और गहरे और गहरे अंदर ही धंसते चले जाते आप। कंपैरिजन करो ना, पहले कितनी ज्यादा देर स्टक रहते थे और अब कितनी जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं। यस, वो ज्ञान का ही है। यस, यस, ट्रू ट्रू, दैट इज ट्रू। यस। थैंक यू। भैया तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु का ख्याल और ये जो ज्ञान मिला है, क्या ये भी बैगेज में ही काउंट हो जाएगा, या फिर अल्टीमेटली इनको भी छोड़ना होगा खाली होने के लिए? देखो देखो, बैगेज वो है जो अननेचुरल है। लव, पीस, विजडम, दीज आर द नेचुरल थिंग्स। बट अननेचुरल क्या है? मोह है ना, कुछ अशांति है, कुछ वांट है, वो है बैगेज। ईर्ष्या, घृणा, मोह, अशांति, है ना, ये सब अननेचुरल है। से ओके। कि फॉर एग्जांपल, जैसे आयुष का एक क्वेश्चन तो सबके लिए आंसर है। मान लो कि किसी लेडी को अपनी मदर इन लॉ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना, तो शी हेट हर मदर इन लॉ, तो वो उसका बैगेज है। तो भगवान जी को अब उसको, अब वो वही बैगेज वही बोर्डिंग पास लेके गई है भगवान जी के पास, जिसमें उसकी मदर इन लॉ का नाम पहले ही प्रिंट हुआ है। तो भगवान जी के लिए इजी हो गया अगले जन्म में वही मदर इन लॉ उसके साथ अटैच करना। तो उन्होंने अपनी लाइफ डिसाइड कर ली ना। जो वो लेडी है उसने अपनी लाइफ डिसाइड कर ली कि मेरे बोर्डिंग पास पे तो मेरी मदर इन लॉ का नाम लिखा हुआ है। सो यस। लव योर मदर इन लॉ। लव योर बॉस। लव योर बॉस, है ना। तो हाँ, फिर अब आप कह सकते हो, फिर आयुष के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भैया फिर तो हम जब लव कर रहे हैं वो भी तो हमारा एक अटैचमेंट। लिखा गया, वो भी तो हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा गया। नहीं लिखा गया ना, वो तो टास्क पूरी कर ली तुमने। अच्छा। टास्क कंप्लीट होगी, टास्क कंप्लीशन है, वो नेचुरल चीज है। अननेचुरल जो है, दैट इज कॉल्ड, यस, somebody wrote somebody wrote love your wife, yes, definitely yes. यस, बहुत बढ़िया।